जय हिंद टू ऑल माय डियर सर्विंग सोल्जर्स। जो SCO 57 और PCSL 2026 के लिए एप्लीकेशंस भरने के लिए तैयार हैं। जायज़ बात है, लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलना ये एक सर्विंग सोल्जर के लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव देखना। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं जिसमें सर्विंग सोल्जर्स इस बात को लेकर के परेशान हैं कि क्या सर कोई नोटिफिकेशन आया है इसका, हम एप्लीकेशन को आगे कैसे फॉरवर्ड करें। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। SCO 57 और PCSL 2026 वाले सभी कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशंस अब तैयार करके अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास पुटअप कर सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन देखिए 2004, क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको ना मिल पाए, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2004 में जो फॉर्मेट था उसी एप्लीकेशन को आप भर सकते हैं। और 2007 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया था कि PCSL के जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए रिकॉर्ड ऑफिस में 15 फरवरी तक पहुंच जाने चाहिए। तो अब आपके पास टाइम कम है, आप अपनी एप्लीकेशन भर करके अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास पुटअप कर सकते हैं। उनके इंटरव्यू के बाद फिर, क्योंकि आपका एक स्टेप और आगे इंटरव्यू होता है, मतलब आपको ब्रिगेड कमांडर के पास इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। उस इंटरव्यू की प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन का समय लग जाता है और वहां से फिर आपकी एप्लीकेशंस आपके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स में भेज दी जाती हैं। तो अंदाजन आप सही टाइम पर उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं और सही समय पर आपके रिकॉर्ड ऑफिस में आपकी एप्लीकेशंस पहुंच पाएंगी। वहीं पर SCO 57 जिनके लिए थोड़ा सा डेट आगे बढ़ा दी जाती है, ये 15 मार्च तक हो जाती है। आप भी अपनी एप्लीकेशंस भर करके तैयार कर लें और अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने पुटअप कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपके लिए 2 स्टेज इंटरव्यू है। मतलब जहां पर PCSL कैंडिडेट्स को सिर्फ ब्रिगेड कमांडर के इंटरव्यू तक जाना होता है, वहीं पर SCO कैंडिडेट्स को अपने ब्रिगेड कमांडर के अलावा GOC साहब का इंटरव्यू भी देना पड़ता है। उनकी एप्लीकेशन उनके रिकॉर्ड ऑफिस में GOC साहब के रिमार्क्स के बाद भेजी जाती है और फिर आगे आप अपनी तैयारी करते हैं। एक और विषय था RUID, जो एक रिटन परीक्षा अभी शुरू कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने इस वर्ष अप्लाई नहीं किया था RUID के लिए, वो अगले वर्ष में, जिसकी डिमांड लगभग फरवरी और मार्च में जाती है, उस समय आप जरूर, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और आप इसको जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि SCO 56 के लिए ये देखा गया कि इससे पहले वाले SCO में क्या था कि जो लोग RUID के लिए अपीयर नहीं हुए थे उनको भी YLC कोर्स के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब सेना ने यह प्रक्रिया लगभग बंद कर दी है। YLC के लिए अगर आपको आगे एलिजिबल होना होगा तो आपको RUID में अपीयर होना जरूरी होगा। इस बार वो सभी कैंडिडेट्स जो RUID के लिए अपीयर हुए थे, उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम YLC के लिए भेजा गया था, बाकी कैंडिडेट्स का नाम नहीं भेजा गया। YLC खुद में एक महत्वपूर्ण कोर्स है जो आपको एक अच्छा वातावरण देता है और वहां पर एक लंबे समय तक OTA चेन्नई में रह करके उस एनवायरनमेंट से आप अवगत हो सकते हैं कि आपको आगे चल करके कैसी लाइफस्टाइल जीनी होगी। आपके पास बेहतर असेसर्स होते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से हर बुनियादी तौर पर गाइड करते हैं। तो इतने अच्छे मौके को आप तभी पा सकेंगे जब आप RUID के लिए अपीयर होंगे। तो आगे से मेरे सभी वो प्यारे सर्विंग सोल्जर्स जो SCO या PCSL के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उनको मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा कि RUID के लिए जरूर आप अप्लाई करें। और सिर्फ एप्लीकेशन भरना ही पर्याप्त नहीं है। जो सर्विंग सोल्जर्स एप्लीकेशन भर रहे हैं इस समय,
उनको आगे की तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि देखो SCO 57 का मतलब है आपके पास सितंबर 2025 तक का समय है, PCSL फरवरी 2026 तक का आपके पास समय है। तो इतना समय जब आपके पास 7-8 महीने 1 साल का समय आपके पास हो और फिर भी हम एप्लीकेशन भर करके सिर्फ बैठे रह जाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो 11th आवर में प्रक्रिया शायद ज़्यादा मुश्किल नज़र आती है हमें। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इवन अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो वो पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन भरना जायज़ बात है, पहला स्टेप है, लेकिन उसके आगे उसकी तैयारी करना भी ज़रूरी है। और ये बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो वर्ष 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा साहब के द्वारा शुरू की गई थी, आज भी सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए अपनी पूरी शिद्दत से काम करती है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूं और शाम को एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता हूं मैं इस बात को कि सभी सर्विंग सोल्जर्स को अपने मुताबिक छुट्टी नहीं मिल सकती है। फौज के अपने भी काम होते हैं, वो काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में अगर आप 1 घंटा समय निकालते हैं, 1.5 घंटा शाम को समय निकालते हैं, जो कि 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा देता है। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिला है। आगे आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जुड़िए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और जब आप अपने आप को उस स्टेज में पाते हैं कि अपनी सहूलियत से जब आपको छुट्टी मिलती है, या फिर जब आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की डेट नज़दीक आ जाती है, तब फिर आप ऑफलाइन कोर्स के लिए भी आ सकते हैं। जो फीस आपने ऑनलाइन कोर्स के लिए जमा की होगी वो आपके ऑफलाइन कोर्स की फीस में एडजस्ट की जाएगी, जो कि आपके लिए एक इकोनॉमिकल बर्डन भी नहीं होगा और सीखने के लिए बहुत कुछ आपके पास उपलब्ध होगा। बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लगभग सभी कैंडिडेट सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, और आप उनके साथ रह करके अपने आप को उनके बीच में ढूंढ पाते हैं कि अभी मुझे और कितनी मेहनत करनी है आगे चलने के लिए, जो कि शायद आपको आपके जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।